द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र संरचना। यहाँ पे फिगर बनाया गया है, देखिए यहाँ पर आई लेंस होता है, उसके जो बगल में उभरा हुआ ये भाग दिख रहा है, इसे कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से जो अंदर का ये भाग है, जो इसे प्यूपिल कहा जाता है, और उसी के इधर जो भरा होता है लिक्विड होता है फ्लूइड, उसे एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। और ये जो आई लेंस जिससे बंधा हुआ है, जहाँ पर यह ठहरा हुआ है, इसे सिलरी मसल कहा जाता है। और जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है उसे रेटिना कहा जाता है, जहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। अब ब्लाइंड स्पॉट वह जगह है जहाँ पर क्या लाइट पहुँचती है या कम मात्रा में पहुँचती है, इसलिए इसे यहाँ पर कोई भी फिगर और यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक नर्व, यहाँ से कोई संकेत हमारे नर्व में नहीं जाती है, हमारे दिमाग में। यहाँ पे बना हुआ फिगर हमारे दिमाग को नहीं समझ पाता है कि क्या बना है। और इसके आई के अंदर जो यहाँ पे सब भरा हुआ है फ्लूइड, इसे वेट्रस ह्यूमरस कहते हैं। कार्निया कार्निया एक पतली झिल्ली होती है। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच अलाउ लाइट इंटर्स टू आइन और एज। ये एक पतली झिल्ली होती है जो लाइट को हमारे अंदर प्रवेश कराती है। आइरिस आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल की, कि कितना अमाउंट में लाइट को अंदर ले जाना है और कितना में नहीं। प्यूपिल इज ए स्मॉल होल। प्यूपिल क्या एक छोटा छिद्र होता है इन द आइरिस में, थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई, ओपन एंड क्लोज इन ऑर्डर टू रेगुलेट। यह कभी खुलती है कभी बंद होती है, क्या करती है कि लाइट को कंट्रोल करती हैं, कितना अमाउंट में लाइट अंदर जाए। सिलरी मसल विच कंट्रोल द चेंज विच हैज़ टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सिलरी मसल क्या करती है, ये क्या काम करती है कि आई लेंस को फोकल लेंथ को यह चेंज करती हैं। रेटिना रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव सरफेस। ये एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है जहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व ये क्या है, इट इज ट्रांसमिशन विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड रॉड। ये क्या करता है, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे यहाँ से जो हमारे रेटिना पर फिगर बनता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे माइंड में भेजा जाता है, दिमाग में, ब्रेन में। इट का और यह कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल और रॉड। यह सेल और रॉड से बना होता है, कंटेंट रखा होता है। सेल एंड रॉड ये क्या होते हैं, रॉड सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यह रॉड सेल क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंटेंसिटी को बताता है। एंड कौन रिस्पॉन्ड टू द इल्यूमिनेशन, कौन क्या कहता है, इल्यूमिनेशन को बताता है। ब्लाइंड स्पॉट इट इज़ अ पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व नहीं पहुँच पाता, और इट कंटेंस नो सेल और रॉड। यह इसके पास ना तो सेल होता है ना तो रॉड होता है। सो जो इमेज यहाँ पे बनता है, यह इमेज ब्रेन नहीं पढ़ पाता, इसे ब्रेन तक नहीं भेज पाता है, क्योंकि इसके पास सेल एंड रोड्स नहीं होते हैं। Terms related to human eye accommodation: the ability of the eye lens to focus both near and distant object adjust for focal length is called accommodation. वह प्रक्रिया एबिलिटी योग्यता जो आई लेंस के पास होती है, जो नज़दीक के भी चीज़ों को देख सके और दूर के भी चीज़ों को देख सके, उसी को एकोमोडेशन कहा जाता है। When muscle is relaxed, जब मसल रिलैक्स होती है, become thin and its focal length increased। जब मसल रिलैक्स्ड होती हैं तो क्या करती हैं, सिलरी मसल जो रिलैक्स्ड होती हैं तो क्या करती हैं, फोकल लेंथ को क्या करती थी, घटा becomes and it focal length is increased, और फोकल लेंथ को बढ़ा देती हैं। देन इनेबल अस टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो हमें दूर का वो ऑब्जेक्ट है स्पष्ट रूप से दिखाता है। वेल जबकि व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट सिलरी मसल कॉन्स्ट्रैक्ट, और यह ऑक्सिलरी मसल उसे लेंस को कॉन्स्ट्रैक्ट करती हैं, बिकम थिकर पतला बना देती हैं, थिकर मतलब मोटा बना देती हैं, थिकर मोटा। एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। फार पॉइंट ऑफ आई, वह बिंदु जहाँ तक आई देख सके। इट इज़ अ फारदेस्ट पॉइंट अप टू
विच आई कैन सी क्लियरली इट इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। मतलब कि जो यह नॉर्मल स्वस्थ आई, जो नॉर्मल आई है, वह जहाँ तक स्पष्ट रूप से देख सके इन्फिनिटी तक, उसे फार पॉइंट बोला जाता है। और नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट ऑफ आई, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी एट एन ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्ट विदाउट स्ट्रेन, बिना तनाव में बहुत अच्छे तरह दिखाई दे स्पष्ट रूप से, उसे नियर पॉइंट कहते हैं या डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ विजन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट, उसे नियर पॉइंट भी कहा जाता है। फॉर हेल्दी पर्सन, स्वस्थ मनुष्य के लिए, इट इज़ 25 सेंटीमीटर रेंज होता है इसका देखने का, रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी।